तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो ऐसे तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, एक तो पहले देखो 19 में ऐसी संख्या जोड़ो, 19 में ऐसी संख्या जोड़ो कि उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब 3 के पहाड़े में आ जाए। देखो 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 होगा, जो 20 3 के पहाड़े में नहीं आता। 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21, जो 3 के पहाड़े में आता है। तो 19 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे 3 जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 19 में हम 2 जोड़ेंगे जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसको थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, 19 को 3 से भाग देने पर सबसे पहले क्या करेंगे, 19 को 3 से भाग देने पर देखो सबसे पहले मैं 19 में 3 का भाग दूंगा, 3 पंजे 15, 3 छक्की 18, 3 छक्की 18, 3 छक्की 18, शेषफल क्या बचा 1, शेषफल क्या बचा 1। अब क्या करेंगे, अतः 3 से पूर्ण विभाजित बनाने के लिए हमें यहां लिखेंगे, अतः 3 से पूर्ण विभाजित, अतः 3 से पूर्ण विभाजित बनाने के लिए, अतः 3 से पूर्ण विभाजित बनाने के लिए हमें 3 में से हम शेषफल को घटाएंगे तो वह संख्या क्या जोड़ेंगे 2, वह संख्या क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ना होगा। 3 माइनस 1 बराबर 2 जोड़ना होगा, 3 माइनस 1 बराबर 2 जोड़ना होगा। अतः 19 प्लस 2 बराबर 21, अतः 19 में क्या जोड़ेंगे 2 बराबर 21, जो 3 से पूरी तरह विभाजित है। 21 जो 3 से पूरी तरह विभाजित है, जो 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो 19 में ऐसी संख्या जोड़ो तो 19 में पहले कम मैंने क्या किया, 19 को 3 से भाग दे दिया तो शेषफल 1 आ गया, मेरे पास भागफल 6 आ गया। अब 3 से पूर्ण विभाजित बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भाजक है, भाजक में से मैं शेषफल को घटाऊंगा तो मेरे पास 2 आ गया। तो 19 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा ना तो मेरे पास वह संख्या बन जाएगी जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 2 जोड़ना होगा, अतः 19 प्लस 2 बराबर 21 जो 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। अब आया क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, 10 से 20 तक, 10 से 20 तक कितनी रूढ़, 10 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्याएं होगी, 10 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्याएं होगी। रूढ़ संख्याएं, ये घबराना मत, रूढ़ संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। रूढ़ संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। तो मैं क्या करूंगा, 10 से 20 तक अभाज्य को 10 से और 20 की 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 10 से 20 तक मैं अभाज्य संख्या लिखूंगा, गोला अभाज्य संख्या की गोला लगाऊंगा। देखो एक तो 11 अभाज्य संख्या हो गई, एक 13 अभाज्य संख्या हो गई और एक 17 अभाज्य संख्या हो गई, एक 19 अभाज्य संख्या होगी, 19 अभाज्य संख्या। अतः 10 और 20 के बीच, अतः 10 और
20 के बीच 11, 13, 17, 19 4 रूढ़ संख्याएं है, 4 रूट संख्या है। तो आंसर क्या आ गया? 4। आंसर क्या आ गया? क्योंकि 1 2 3 4 4 रूट संख्याएं है। आ गया समझ में? अभाज्य संख्या जिस अभाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या में या तो खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए, खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वही होती है अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है? 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है। देखो सबसे पहले मैं इसको ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं। ए ऑप्शन है हमारे पास 306। बी ऑप्शन है हमारे पास 308। सी ऑप्शन है हमारे पास 107 और डी ऑप्शन है हमारे पास 223। अब इसमें क्या करेंगे? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है? तो हमका इसको डायरेक्ट पता कैसे लगाएंगे? देखो सबसे पहले इसमें 6 की भाजकता का नियम याद होना चाहिए हमको। किसकी भाजकता का? 6 की भाजकता का नियम हमको याद होना चाहिए। देखो 6 की भाजकता का नियम क्या है? 6 की भाजकता का नियम देखो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन। 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम 6 की भाजकता का नियम क्या है? कि किसी संख्या को 6 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए, देखो ये कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए किसी संख्या को 6 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए वह संख्या 2 और 3 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। दोनों से विभाजित होनी चाहिए। समझे क्या कह रहा हूं? 6 की भाजकता का नियम यह है कि जिनमें से वह संख्या, ये कह रहा है 6 से पूरी विभाजित, तो वह संख्या 6 की भाजकता नियम यह है कि वह संख्या 6 से, उस संख्या में 6 का भी पूरा भाग जाना चाहिए और 3 का भी पूरा भाग जाना चाहिए। मतलब 6 शेषफल बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, 2 का पूरा भाग जाना चाहिए और 3 का भी पूरा उस संख्या में भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या कौन सी है उसको हम ढूंढना है। देखो सबसे पहले अब ये भी पता होना चाहिए 2 की भाजकता का नियम क्या है, ये भी पता होना चाहिए 3 की भाजकता का नियम क्या है। अब देखो 2 की भाजकता का नियम, 2 की भाजकता
2 की भाजकता। 2 की भाजकता का नियम यह है कि संख्या सम होनी चाहिए, यानी अंत में सबसे पहले संख्या सम होनी चाहिए, संख्या सम होनी चाहिए, यानी अंत संख्या सम होनी चाहिए, यानी अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर अंत में ये होना चाहिए, संख्या के अंत में ये होना चाहिए, ये होना, संख्या के अंत में ये होना चाहिए। तो संख्या के अंत में यह होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मेरे पास आ गया, इसी में से देख लो, 306 लास्ट में 6 मिल गया, मतलब 2 से पूरी तरह विभाज्य है। 308 लास्ट में 8 मिल गया, मतलब 2 से पूरी तरह विभाजित है। और इनमें से कोई सी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित है, ठीक है। अब 3 की भाजकता का, 3 की भाजकता का, 3 की भाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य है। यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ऊपर देखते हैं इसको, 3 से विभाज्य है। जैसे देखो, इसका एग्जांपल यहां लिख लो, जैसे वही ऑप्शन वाली संख्या देख लो। जैसे मेरे पास है 306। अब मैं इस संख्याओं का, यदि किसी संख्या के अंकों का योग करना है, 3 + 0 + 6 = 9। 9 आ गया, जो 3 का 9 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, 9 में 3 का पूरा मतलब 9 है। ये 306 है, वो 3 से पूरी तरह विभाजित है। दूसरा एग्जांपल है 308, 3 + 0 + 8 = 11। मतलब 308 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, क्योंकि 3 का भाग 11 में नहीं जा रहा। अगला ऑप्शन है हमारे पास 107, 1 + 0 + 7 = 8। मतलब ये भी 3 से भाज्य, ये तो भाज्य है, ये भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 223, 2 + 2 + 3, तो 2 और 2 4 3 7, ये भी 3 से भाज्य नहीं है। अब देखो ऑप्शन से करते हैं, किससे करते हैं हम? ऑप्शन से। किससे करते हैं इसको? ऑप्शन से। देखो, मतलब 6 से भाज्य होनी चाहिए, तो वह संख्या कौन सी है जिस 6 से भाज्य का मतलब वह संख्या 2 से भी भाज्य, 6 से भाज्य होगी तो वह संख्या 2 से भी भाज्य होगी और 3 से भी भाज्य होगी। ऑप्शन है हमारे पास ए 308, बी ऑप्शन है 306 और सॉरी ये है ए ऑप्शन है हमारे पास 306, 308, सी ऑप्शन है हमारे पास 107, डी ऑप्शन है हमारे पास 223।
देखो ए ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन ए से 306। देखो लास्ट में देखो पहले किससे चेक करेंगे हम, पहले करेंगे 2 से कि 2 से भाज्य है कि नहीं, 2 से भाज्य ये है या नहीं, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। अब 3 से देखेंगे हम, 3 से भाज्य है कि नहीं है, 306, 3 से 3 + 0 + 6 बराबर 9, ये 2 से तो भाज्य है, मतलब 9 आ गए, मतलब 3 से भी भाज्य है। तो हमको क्या है, फर्स्ट मिल गया, ठीक है, ये हो गया 3 से भाज्य है क्योंकि 3 के फाड़े में 9 आ रहा है। और बी 308, लास्ट में इसमें 6 मिल गया, मतलब 2 से भाज्य, इसमें 8 मिल गया, मतलब ये भी 2 से भाज्य है। ये 9 मतलब 3 से भाज्य है, ये किससे भाज्य है, 3 से भाज्य, 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, ये 2 से भाज्य, ये 2 से भाज्य, ये 2 से भाज्य है। और ये 3 से चेक करेंगे, 3 + 0 + 8 बराबर 11, मतलब 3 से भाज्य नहीं है, 3 से भाज्य नहीं है, 3 से भाज्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही आ गया, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। ऐसे 107 का निक देख लेना, देखो 107 2 से भाज्य नहीं है, ये भी 2 से भाज्य नहीं है, तो ऑलरेडी गलत है, ये तो ऑलरेडी गलत है क्योंकि ये 2 से नहीं है, 3 से हो जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, पर 2 से ही भाज्य नहीं है, और ये 2 से भाज्य नहीं था, 3 से भाज्य नहीं है। तो आंसर आ गया हमारा ए, आंसर ए है 306, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, 5 × 10 + 3 का स्क्वायर गुणा 10 + 4। सबसे पहले इस स्क्वायर कॉल करेंगे, तो 5 × 10 + 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 बराबर 9, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 9 गुणा 10 + 4। अब देखो 5 इधर, देखो इधर से एक संख्या तो ये हो गई और एक इधर हो गई, बीच में प्लस का चिन्ह, दोनों से क्या संख्या सेम आ रही है, कॉमन, 10 कॉमन आ रहा है, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 10, इधर से 10 कॉमन ले लिया, इधर 5 बच गया, इधर देखो प्लस की संख्या से अलग हो गई दोनों, इधर सॉरी ये गुणा का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह है, तो देखो प्लस की संख्या से अलग हो गए, एक पार्ट ये हो गया, प्लस की संख्या एक पार्ट है, इधर से 10 कॉमन ले लिया तो 5 बचा, प्लस इधर से 10 कॉमन ले लिया तो 9 × 4 बच गया, ठीक है। अब इधर 10 गुणा, मैंने 5 ऐसे लिख दिया, प्लस ऐसे 9 × 4 के 9 × 36, अब 10 गुणा 36 और 5 कितने हो, 36 और 5 कितने हो गए 41, 36 × 41 करेंगे तो 410 हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया, क्या आ गया, उत्तर, 410 हमारे पास उत्तर आ गया। छब्बीस के बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। 27 है हमारे पास, 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 से किस संख्या का बोध होता है, से किस संख्या का बोध होता है, किस संख्या का बोध होता है, से किस संख्या का बोध होता है। देखो सब में से कॉमन क्या आ रहा है, 1, क्या आ रहा है कॉमन 1। अब देखो यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ देखो 1 अंक, 1 2 अंक, 1 2 3 अंक, यहाँ कितने अंक 4 अंक, कितने अंक 4 अंक। अब इनको 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इनका क्या आएगा, ये आंसर आ गया। ये मैंने कैसे लिखा, देखो सब में से कॉमन ले लिया 1,
ठीक है, एक मैंने याद रख दिया, ट्रिक से कर रहा हूं उसको। यहाँ एक अंक, यहाँ दो अंक, यहाँ तीन अंक, यहाँ चार अंक। देखो 1 2 3 4, चार अंक। अब इनको एक से गुणा किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर यहाँ दो, जैसे एक्स वाई एक और एग्जाम्पल देख लो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ होता 2 प्लस 2 2, ठीक है। दो, एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपको, ये रहा 2 2 प्लस 2 2 2, ये दे रखा है। देखो सबसे पहले दो गुणा, सबसे पहले दो गुणा, यहाँ कितना, एक अंक, यहाँ दो, एक अंक, यहाँ दो अंक, यहाँ तीन अंक। अब इनका गुणा कर देंगे, दो गुणा एक किया, दो एक, देखो सबसे पहले दो गुणा तीन किया तो दो तिया छह, दो गुणा दो किया दो दूनी चार, दो गुणा दो किया दो, ये उत्तर आ गया। बस ऐसे करना, तीन का कोई भी समान संख्या होनी चाहिए। 27 के बाद 28, 28 है। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? 33 को किस संख्या से, माना कि देखो सॉल्यूशन, x का भाग देने पर, x का, माना कि 33 यहां लिख देंगे, माना कि 33 में x का भाग, माना कि 33 में x का भाग देने पर, देखो मैं 33 में x का भाग दूंगा तो मेरे पास भागफल ऑलरेडी दे रखा है। 33 में x के भाग दूंगा तो मेरे पास आंसर, मतलब भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? 55। क्या प्राप्त हो रहा है? 55। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 33 भाग x बराबर 55। 55 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने एक लगा दिया, क्योंकि 55 में एक का भाग देंगे तो हमारे पास 55 ही आएगा। अब मैं इसका क्या करूंगा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर मैं इनका वज्र गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 33 तो गुणा करूंगा एक, ये बराबर का चिन्ह ये लगा दिया। अब मैं x गुणा करूंगा 55, तो मेरे पास इधर आ गया 33 और इधर आ गया 55x। ठीक है, क्या आ गया? 55x। मैं इसको कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, देखो अब मैंने क्या कर दिया, इधर मैं इसको 55x बराबर 33 भी लिख सकता हूं। मैंने x को बाहर निकाल लिया तो 33 के नीचे क्या चला गया? 55। देखो 11 के फाड़े से 11 5 55, 11 दिया 33, तो 3/5 मेरे पास क्या आ गया? इसका उत्तर आ गया। 3/5 इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। ये कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। फिर 3 अंकों की
सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इनका क्या निकालना है? अंतर। क्या निकालना है? अंतर का मतलब बाकी, सबट्रैक्शन। इनका क्या निकालना है? अंतर 99 माइनस 100। अंतर 99 माइनस 100 मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ। 999 में से 100 को घटाऊंगा, 9 का 9, 9 का 9, 9 में से 1 गया तो 8, तो आंसर आ गया 899। आंसर क्या आ गया? 899। 29 के बाद में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सके। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके। 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 ये कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे पास क्या है? 999। क्या है? 999। अब 999 को क्या करूंगा मैं? 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके। 5 से विभाज्य करूंगा मैं। 5 से विभाज्य मतलब 5 का भाग दूंगा। 5 से विभाज्य करूंगा 9 9 9। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्योंकि 5 से बड़ा है 9। 5 का भाग 9 में देंगे, 5 का भाग 9 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 2 बार बोलेंगे 5 का फाड़ा तो 10 हो जाएगा, जो 9 से बड़ा हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 में 9 में से 5 गया तो 4, ऊपर से उतारा 9। पानाम 45, 5 बाई 50 तो ज्यादा हो गया। पानाम 45, क्या बचा इधर? 4 0, ऊपर से क्या उतारा? 9। पानाम 45, क्या बचा इधर? 4 0, शेष पर क्या बच गया? 4। अब 999 में से मैं 4 घटा दूंगा तो मेरे पास वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 5 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या करेंगे? 5 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें से मैं शेषफल को घटा दूंगा तो वह संख्या हमारे पास 995 आ जाएगी। वह संख्या क्या है? 995। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया है। तो कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों के पास पहुंच सके। और लाइक और कमेंट मैं आपको ये जो भी कंटेंट वगैरह है, जो भी ये जीके उपकार बुक का जो सॉल्यूशन है, मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट अवश्य करना।